हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2021 के प्री एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक से पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं और किस तरीके से इन क्वेश्चन को आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हो तो वो तरीका भी हम जानेंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच से करेंगे। एग्जाम में कम से कम टाइम में कैसे आपको सोल्व करना है वो तरीका हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत है वो 25% की वृद्धि होती है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% होगी। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जाए। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था जिसमें हमने CHSL 2021 के जितने भी क्वेश्चन है परसेंटेज टॉपिक से उन क्वेश्चंस को किया था। उसमें हम ये टाइप भी आया था। तो अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। तो देखिए, इसमें बोला है कि जो कच्चे माल की कीमत है वो 25% बढ़ गई। तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। यानी पहले अगर 4 रुपए थी तो बाद में कितनी हो गई उसकी कीमत, 5 रुपए। क्लियर है। फिर इसमें बोला है कि जो श्रम लागत है वो कच्चे माल की लागत का 30% से बढ़कर 38% हो। तो इसे देखिए, यहाँ पे अब हम ऐसे मान लेते हैं कि अगर ये 40 रुपए है तो ये इसकी कीमत कितनी हो गई, 50 रुपए, ताकि ये पॉइंट भी ना रहे, कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो देखिए, यहाँ से 30% निकालेंगे तो किससे 30% कितना हो जाएगा, 12 रुपए। यानी जो श्रम लागत है वो कितना हो गया, 12 रुपए। यानी पहले 12 रुपए था तो अब कितना होगा इसका 38%। तो 38% यानी 50%, या तो 50% का 38% निकाल लीजिए, सॉरी 50 का 38 निकाल लीजिए, 38 का 50% निकाल लीजिए, दोनों का सेम होता है। तो यहां से हम देखिए 38 का 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। यानी श्रम लागत है वो 19 रुपए से 12 रुपए से कितनी हो गई, 19 रुपए। क्लियर है। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, देखिए ये तो कच्चे माल की कीमत है, ये उनकी श्रम लागत है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से, 52 रुपए। यानी जो कॉस्ट लगेगी वो कितनी हो गई, 52 से कितनी हो गई, 69। तो इस रेशियो में होगी। अब हमने देखे लास्ट क्लास में देखा था कि अगर कॉस्ट बढ़ती है, अगर कॉस्ट A/B है तो उसकी जो कंजम्पशन है, इसकी कंजम्पशन होगी, उसका रेशियो क्या हो जाएगा, B/A। तो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का रेशियो 52 से 69 है। तो यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा, 69 से 52, ये कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से ये रेशियो हो गया। अब इसने पूछा है कि कितनी कमी की जाए खपत में, तो बताइए यहाँ से कितनी कमी करनी पड़ रही है, यहाँ से 17 रुपए की कमी करेंगे। 17 रुपए की कमी हो रही है किस पे, 69 पे, इंटू 100% के लिए। तो यहां से सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, 17 चौक 68, यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगी। क्लियर है। तो 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। तो ये जहाँ 4 से ज्यादा है तो बताइए 25 से थोड़ा बहुत कम आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 25 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 24.6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो ज्यादा आपको सोल्व नहीं करना, 69 से डिवाइड नहीं करना, आपको अप्रोक्सीमेशन लगा के आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि किसी स्कूल, विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी हैं जिसमें लड़के और लड़कियां हैं, ओलंपियाड के लिए ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुई। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा पास करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 विद्यार्थी फेल हो गए। तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी। टोटल ये आपसे पूछा है कि कितने स्टूडेंट उस विद्यालय में थे, उस परीक्षा में थे। तो देखिए यहाँ से अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे अगर मान ले कि टोटल जो लड़के हैं वो एक्स हैं और जो लड़कियों की संख्या है वो वाई है, तो इसने बोला है कि 20% लड़के और 15% लड़कियां फेल हो जाती हैं और टोटल कितने हो गए, 90। तो अक्स का 15%, अक्स का 15%, तो ये इतने लड़के फेल हो जाते हैं। और लड़कियों का, सॉरी, लड़कों का 20%, लड़कों का 20% प्लस लड़कियों का 15%, इतनी लड़कियां क्या हो जाती है, फेल हो जाती हैं। और टोटल हमें कितना दे रखा है, 90। तो यहां से मुझे बताइए, यहां से इक्वेशन सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20x प्लस 15y इक्वल टू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर इसने बोला है कि परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा
जो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है, ये पूछा है। देखिए ये दे रखा है, तो 20% लड़के हैं उन्होंने परीक्षा क्या है फेल की है, फेल हो गए हैं, 20% लड़के फेल हुए हैं, तो 80% लड़के क्या होंगे, पास होंगे। तो 80% लड़के हैं वो पास हुए हैं, और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 80% लड़के पास हुए हैं और लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है, तो लड़कियां कितनी होगी देखिए पास यहाँ से। अगर 15% लड़कियां फेल हुई है तो 85% लड़कियां क्या होगी, फेल होगी, और इनका डिफरेंस कितना दे रखा आपको, 70। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80x माइनस 85y इक्वल टू 7000। क्लियर है, तो ये दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन सोल्व करेंगे तो दोनों से x और y का मान आ जाएगा, तो यहां से सोल्व कर लीजिए। तो देखिए यहां से इसे गुणा कर दीजिए आप 4 से पूरी इक्वेशन को, तो ये 80 बन जाएगा, और इसे घटा दीजिए यहाँ से। तो देखिए 15 चौक 60, यहाँ से 60 बनेगा, 60 में से 85 घटाएंगे तो प्लस बन जाएगा ये, यानी 145y इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा 36,000, 36,000 में से 7,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29,000, ये इतना बन जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखिए 29 से काटेंगे यहाँ से तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार, 5 से काटेंगे तो 200, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से, y की वैल्यू कितनी आ गई, 200, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है, 200 है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए y की वैल्यू 200 पुट करेंगे तो 3, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3000, 3000 उधर जाएगा 6000 हो जाएगा, 20 या 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 300। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 300, यानी लड़कों की संख्या 300 है और गर्ल्स की संख्या कितनी है, 200 है। आपसे टोटल स्टूडेंट पूछे हैं तो बताइए कितना हो गया, 500। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई है, ठीक है। लंबाई में 8% की वृद्धि की गई है और चौड़ाई में 10% की कमी की गई है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो इसके दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं सक्सेसिव वाला। तो यहां से देखिए इसने बोला है कि 8% बढ़ोतरी हुई है यानी प्लस का 8, 10% की कमी हुई है -10, -8 इंटू 10, ये माइनस आ गया इंटू डिवाइडेड बाई 100, तो -2 -0.8, तो कितना आ गया, -2.8%। माइनस क्या शो कर रहा है, कमी को, यहाँ पे डिक्रीज को शो कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 2.8%। इस तरीके से नहीं करना चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है एग्जाम में। तो 8% की बढ़ोतरी की गई है, 8% का मतलब 2/50, 2/25 जो होता है, क्लियर। तो यानी 25 से कितना हो गया, 27, ठीक है। 8% का मतलब कितना हो गया, 2/25, तो 25 से कितना हो गया 27, 10% की कमी कर दी गई है, 10 से कितना हो गया 9, यहाँ पे दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 250, और यहाँ से 9 से गुना करेंगे, 9 7 63, 3 और 6 9 दूनी 18, 18 और 6 24। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 बना दीजिए, इसको 4 से गुना कर दीजिए, 25 चौक 100, और 4 से गुना करेंगे तो 4 दिया 12, एक 4 चौक 16 और एक 17, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 9, यानी 100 पे कितना हो गया यहाँ पे 97.2, तो कितने की कमी हो गई यहाँ से, 2.8%, तो इतनी कमी हो जाएगी। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे बोला है कि एक व्यक्ति के इनकम है वो 50% की कमी की गई है, बाद में 50% की वृद्धि की गई और फिर 100% की वृद्धि की गई, तो सक्सेसिव बोला है आपसे। तो देखिए 50% की कमी की गई, 50% का मतलब 2 से कितना कर दिया 1, 50% की वृद्धि की गई तो बढ़ाया गया 1/2, यानी 2 से कितना कर दिया 3, 100% की वृद्धि की गई यानी 1 से कितना कर दिया 2। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, अगर अपोजिट में कट रहे हैं तो इनको काट दीजिए, तो यहां से देखिए टोटल कितना हो गया 2, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो 2:3 हो गया, इसकी सैलरी में ये हो गया, तो 2 से 3 का मतलब कितना हो गया 1/2, यानी 1 बड़ा है, यानी कितना हो गया 50%। इस तरीके से देख सकते हैं 1/2 इंटू 100, तो 50% इसका प्रॉफिट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एज रिलेटेड प्रॉब्लम से पूछा गया है कि वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी,
तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए ए क्या है, बी से 8 वर्ष छोटा है, ये आपको गिवन है। अब 4 वर्ष पहले इनकी एज का रेशियो ये है, तो इनके बीच का डिफरेंस तो सेम रहेगा, ये 8 वर्ष रहेगा। क्लियर है, ये 8 वर्ष छोटा है तो 4 साल पहले भी 8 वर्ष से छोटा रहेगा। तो इसका डिफरेंस कितने का है, 8 का। क्लियर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 8 दे रखी है। यानी देखिए, यानी पहले जो ए है उसकी एज कितनी थी 4 साल पहले, 8 साल। और जो बी की एज थी वो कितनी थी, 16 साल। क्लियर है, आपसे पूछा है बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 4 साल पहले बी की आयु कितनी थी, 16, तो अभी कितनी होगी, 20। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि ए का 11/5, ए का 11/5 है, वो बी के 22% के बराबर है। 22% का मतलब 11/50 इसके इक्वल है। तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 11 से 11 कट जाएगी, 5 से काटेंगे तो 10, यानी कितना आ गया, 1:10 ये आ गया। फिर आपसे बोला है कि संख्या बी, संख्या तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। तो जो बी है ये सी के 2.5% के बराबर है। 2.5% का मतलब 1/40। तो यहां से बी अनुपात सी कितना आ गया, 1:40 ये आ गया। फिर आपसे बोला है कि सी का मान 5500 है, तो ए के 80% और बी के 40% का योग क्या होगा। क्लियर है, तो देखिए यहां से सबसे पहले आप रेशियो निकाल लीजिए, ए बी और सी का कंबाइंड रेशियो निकाल लीजिए। तो ए बी और सी, ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है 1:10, बी और सी का रेशियो हो गया 1:40। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कैसे आपको एबीसी का निकालना है। इसको सबसे पहले यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए, फिर ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 10, और फिर ये 3, तो कितना हो जाएगा, 400। अब सी का बोल रखा है कि सी की जो सी का मान है वो कितना है, 5500, यानी 400 यूनिट का मान आपको दे रखा है। ठीक है, 400 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5500। क्लियर है, और आपसे पूछा क्या है, ए का 80% और बी का 40%। तो यहां से देखिए, यहां से निकाल लीजिए कि 400 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 5500। कितनी दे रखी है, 5500। तो यहां से 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 55। आपसे बोला है ए का 80%, तो देखिए ए का 80%, ए का है तो इसका 80% कितना होगा, 0.8। बी के 40%, तो बी का 40% कितना होगा, 10 का 40%, 4। क्लियर है, तो इनका योग पूछा है, तो योग कितना हो गया, 4.8। यानी 4 यूनिट की वैल्यू 55 है, तो यहां से 4.8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी वो आपको निकालनी है। तो 55 है, वो 4 यूनिट की वैल्यू है, और आपको निकालनी है 4. तो सोल्व कर लीजिए, यहाँ से 4 से काट दीजिए तो 1.2, 1.2 को 55 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। उनकी आय में 20%, 20.1% की वृद्धि होती है, और वे में जो एक्सपेंडिचर है उसमें 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो ये लास्ट जो हमने सीएचएसएल के क्वेश्चन किए थे उसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, कि अगर उसकी इनकम 100 रुपए थी तो 65 रुपए वो खर्च करता है। ये अगर इसकी इनकम है तो ये इसका एक्सपेंडिचर है, तो मुझे बताइए यहाँ से सेविंग कितनी होगी उसकी। तो 65 रुपए खर्च कर देता है तो 35 रुपए बचेगा वो। क्लियर, अब इसने बोला है कि इनकम 20.1% बढ़ गई, तो 100 का 20.1% मतलब 20.1 रुपए, तो इतने रुपए बढ़ गई उसकी इनकम। उसका जो एक्सपेंडिचर था उसका 20% बढ़ गया, तो 65 था, 65 का 20% कितना हो गया, 13। क्लियर, तो 13 रुपए यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो मुझे बताइए जो सेविंग में चेंज होगा वो कितना होगा, यहाँ से इनकम 20.1 रुपए बढ़ी और एक्सपेंडिचर 13 रुपए बढ़ गई, तो यहाँ पे जो चेंज हुआ वही तो सेविंग में चेंज होगा। तो यहाँ से कितना चेंज हो गया, 7.1। तो इतना चेंज हो गया, और हमें निकालना है कितना चेंज हुआ परसेंटेज सेविंग पे, पहले वाले पे, तो 35 पर निकालना है। तो 35 × 100, इसको सोल्व करेंगे। 5 से काट दीजिए, 5 7 35 और 20 × 100। क्लियर, तो यहां से सोल्व करेंगे तो 2 और 142, 142 में 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20.3%।
तो इतना परसेंट इंक्रीज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्शन पे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% of the registered voters did not cast their vote. 10% of the votes were found to be either invalid or for nota. The winning candidate received 60% vote in his favor and won the election by 17,272 votes. Find the number of registered voter. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, इसमें बोला है कि दो कैंडिडेट इलेक्शन होते हैं जिसमें 5% है वो रजिस्टर वोटर डिड नॉट कास्ट। तो यहाँ पे 5% जो वोट है उनको गिना नहीं जाता है, ठीक है, इनको कास्ट नहीं होते हैं। और 10% वोट है उनको इनवैलिड कर दिया जाता है। बाकी के बचे हैं जो वैलिड वोट है, उनमें जो विनर है वो 60% लाता है। क्लियर है? और इतने वोट से वो जीत जाता है। तो बताइए कि टोटल वोट कितने थे, आपसे ये पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक लाइन में करते हैं कि टोटल वोट अगर एक अक्ष में है, अगर टोटल वोट कितने हैं, अक्ष हैं, इसमें से बोला है कि 5% वोट को क्या कर दिया, इन्होंने कास्ट नहीं किया। ठीक है, तो 5% का मतलब 1/20, यानी 20 में से एक को कास्ट नहीं किया, तो बचे कितने, 19 इनटू। फिर 10% वोट को इनवैलिड कर दिया, यानी 10 में से एक वोट को इनवैलिड किया तो 9 बचे। इतने वोट बच गए। क्लियर है? इन वोटों का ये 60% लाता है। अगर विनर 60% लाता है तो बताइए लूजर होगा वो कितना लाएगा, 40%। अब इसके बीच का डिफरेंस कितना देर का आपको, इतनी, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 20%। तो वैलिड वोट का 20%, 20% का मतलब 1/5। तो ये किसके इक्वल होगा, 17,272। तो इसको सोल्व कर लीजिए यहां से। तो देखिए यहां से 9 से काट दीजिए, तो यहां से काटेंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, एक बार जाएगा, यहां से कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 9 नाम 81। फिर एक बच जाएगा, 9 एकम 9, और फिर 9 नाम 81, और फिर पॉइंट एक आएगा, तो यहाँ से 1 1 इस तरीके से चलेगा। फिर 19 से काट दीजिए यहाँ से, तो 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19 जीरो, 19 से कम 19 पॉइंट चलेगा। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से कितना बन गया, 20 पंजे 100 यानी 1000 बन गया। तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1000 आगे चला जाएगा, तो 1011000। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में आएगा लेकिन यहाँ पे इंटीजर में बताना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इलेक्शन के टाइप के क्वेश्चन है वो इस टाइप के एक लाइन में आपको एग्जाम में सोल्व करना है, कम से कम समय में। तो इस टाइप से आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक वस्तु की कीमत है वो 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपए में 2 kg अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इस परसेंटेज टॉपिक से इससे एसएससी सीजीएल 2021 में लगभग इसी टाइप से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए यहां से करने के दो तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। एक वस्तु की कीमत को 20% कम हो जाती है, वस्तु की जो कीमत है वो प्राइस है वो 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपए में 2 kg अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। तो देखिए पहला तरीका आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं। अगर 20% बोला है, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपए अगर किसी वस्तु की प्राइस थी वो बाद में कितनी हो गई, 6 रुपए। अब इसने बोला है कि देखिए प्राइस अगर 5 से 6 हो गई, प्राइस का अनुपात कितना है, 5 से 6 है, तो जो उसकी कंजप्शन होगी तो उसका रेशियो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो 6:5 होगा। क्लियर है? अब इसने बोला है कि वो 2 kg अधिक खरीद पाता है। जब प्राइस 5 से 6 हुई तो यहां से उसकी जो वस्तुएं हैं उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 6 से 5, यानी पहले 6 चीजें खरीद रहा था तो अब कितनी खरीदेगा वो, 5। अब इसने बोला है कि कितनी कम खरीद रहा है, यहाँ से 2 kg वस्तुएं। ठीक है, यहाँ से 20 पंजे, देखिए यहाँ से कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। 20 का परसेंट का मतलब कितना हो गया, 1/5, यानी 5 से कितना हो गया, 4। तो यहाँ से 5 से 4 हो गई, तो यहाँ कंजप्शन कितनी होगी जी, 4 से 5। अब इसने बोला है कि यहाँ से 2 kg अधिक वस्तुएं खरीद पाता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 kg। क्लियर है? तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg है, तो मुझे बताइए 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 kg। यानी पहले वो 8 kg खरीद रहा था और अब कितने केजी खरीदेगा वो, 10 kg। क्लियर है? तो 360 रुपए में पहले वो 8 kg खरीदता था
अब 360 रुपए में 10 kg खरीदेगा। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपसे अगर प्रारंभिक मूल्य पूछा है, ठीक है, इनिशियली पूछा, आपको ओरिजिनल प्राइस पूछा है, तो पहले 8 kg खरीदता था, 360 रुपए में 8 kg खरीदता था, ये प्राइस हो जाएगी इसकी। तो यहां से कितना आ गया, 45 रुपए पर केजी। क्लियर है, तो ये प्राइस होगी। अगर यहाँ से बाद की प्राइस पूछा है तो कितनी आ जाएगी, कि 360 रुपए में वो 10 kg खरीदता है, तो यहाँ से कितनी होगी, 36 रुपए पर केजी। तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से अगर बाद में पूछे या पहले पूछे, इसमें पूछा गया है प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। अगर इसमें पूछा जाता कि बाद की जो प्राइस है वो कितनी होगी, तो 36 रुपए पर केजी होगी। क्लियर है। दूसरा तरीका जो आपको एग्जाम में लगाना है, दूसरा तरीका, तो देखिए इसमें बोला है 20% कम हुआ है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, 360 का 20% निकाल लीजिए। 360 का 20% निकाल लीजिए, तो 20% निकालेंगे तो कितना आ गया, 72। क्लियर है। तो ये 72 रुपए में, ये 72 रुपए में 2 kg खरीदेगा। कितने अधिक खरीद रहा है, 2 kg। तो 72 रुपए में 2 kg खरीद रहा है बाद में। ठीक है, ये बाद की आई है, क्योंकि 20% कम होने के बाद यानी कितना इफेक्ट हुआ, यहाँ से 20% देखेंगे तो 72 रुपए। तो 72 रुपए में ये 2 kg अधिक खरीद रहा है, तो 1 kg का भाव कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 kg की प्राइस कितनी हो गई, 36 रुपए। क्लियर है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बाद की जो प्राइस होगी, क्लियर है, कि यहाँ कम करने के बाद जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, बाद की प्राइस तो कितनी होगी, 36 रुपए पर केजी। तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब अगर इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर इनिशियली पूछा है, इसमें पूछा है, तो ये बाद में अगर 36 kg खरीदता था, इसने बोला है 2 kg अधिक खरीदता है, तो यानी पहले कितनी खरीद रहा था वो, अगर देखिए यहाँ पे 1 kg है, उसका कितना है, 36 रुपए पर केजी, ये तो भाव आया है। इसने बोला है, तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा, 360 रुपए में 36 के हिसाब से कितने केजी खरीदेगा वो, 10 kg। क्लियर है। 360 रुपए में 36 रुपए केजी के भाव से कितने केजी खरीदेगा वो, 10 kg खरीदेगा। तो ये बाद में खरीद रहा है, इसने बोला है 2 kg अधिक खरीदता है, तो ये बाद में खरीद रहा है, तो पहले कितना खरीद रहा होता वो, 8 kg। ठीक है, तो पहले वो 8 kg खरीद रहा था, कितने में, 360 रुपए में। कितने में, 360 रुपए में, तो क्या भाव हो गए उसके, 45 रुपए पर केजी। ठीक है, ये इसकी प्राइस होगी। तो जब भी आपको अगर बाद की प्राइस पूछा जाए, तो आप ये मेथड लगा सकते हैं, ये इजी होगा आपको। 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको बाद का पूछा है तो आप ये तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनात्मक संख्या के को जब 30% से गुणा किया जाता है, तो प्राप्त संख्या संख्या के से 170% अधिक होती है। तो संख्या के का मान किया था। तो जब एक धनात्मक संख्या के है, तो जब उसके इसी संख्या के 30% से, तो के का 30%, 30% का मतलब 3/10, तो इससे गुणा किया जाता है, तो प्राप्त संख्या क्या होती है, प्राप्त संख्या के से 170%, 170% का मतलब 70/10, यानी 10 से कितना, 17 ज्यादा, यानी 27 की, तो इतनी हो जाती। तो संख्या के का मान बताइए, यहां से के से के कट जाएगा, तो यहां से 10 से 10 कट जाएगा, तो के का मान कितना आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्लियर। तो देखिए बोल रहा है कि जो ग्राहक को अपने मौजूदा कुल संतरों में से 45% देता है और एक संतरा बेचता है, एक्स्ट्रा और देता है। फिर वह शेष संतरों के 20% और और संतरा दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरों के 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी भी 5 संतरे बच जाते हैं। तो फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे? तो इसने क्या किया है, उसके पास टोटल संतरे थे। देखिए आपको एक बार बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि उसने क्या बोला है, फिर हम देखते हैं। इसके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे संतरे थे टोटल, यहाँ से इसने क्या किया, पहला जो ग्राहक था उसको 45% दिया इस टोटल का। ठीक है, टोटल का 45% दिया और एक एक्स्ट्रा और दिया। फिर जो बचा, जो रिमेनिंग बचा, उसमें से क्या हुआ, जो सेकंड ग्राहक था, सेकंड कस्टमर था, उसको उसने 20% दिया, 20% दिया और एक दो और एक्स्ट्रा संतरे दिए।
फिर जो बचा हुआ रिमाइंडर बचा, इसके बाद में जो रिमाइंडर बचा उसमें क्या किया इसने, 90% है वो तीसरे ग्राहक को बेचता है, इसका 90%। तो इसका 90% है वो तीसरे ग्राहक को बेचता है। और अब इसके पास जो रिमाइंडर बचता है वो कितने संतरे बचते हैं, 5। क्लियर। तो ये बचता है, आपसे पूछा है कि यहाँ पे उसके पास टोटल कितने संतरे थे। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए यहां से चलेंगे हम और यहाँ टोटल निकालें। क्लियर है, इसका उल्टा चलेंगे कि आपको 5 दे रखा है, ये शेष दे रखा है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और टोटल निकालते चलेंगे, इसका रिवर्स करते हुए। जैसे ट्यूशन में देखिए, ठीक से पढ़ना। ट्यूशन में आपसे बोला है कि जो तीसरे ग्राहक को बेचता है तो उसके पास अभी भी 5 संतरे बेचते हैं, और वह शेष बचे हुए संतरों को तीसरे ग्राहक को कितना देता है, 90%। क्लियर है। तो वो 90% देता है, और अब कितना बच गया उसके पास, 5। यानी जो 5 बचा हुआ है वो किसकी वैल्यू है, 10%। यहां से 90% तो दे दिया, बचा कितना उसके पास, 10%। तो ये 10% की वैल्यू है, 10% का मतलब 1/10, यानी एक की वैल्यू है, 10 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। यानी उसके पास जो बचे हुए संतरे थे वो कितने थे, तीसरे ग्राहक को देने से पहले 50। तो तीसरे ग्राहक को देने से पहले उसके पास जो संतरे थे वो कितने थे, यहां से 50 दिया गया। अब अगर देखिए, फिर इसने बोला है कि जो सेकंड कस्टमर था, तो सेकंड कस्टमर को उसने 20% तो दिया, उसके पास जो संतरे यहाँ पे शेष बचे थे उसमें से 20% दिया और 2 एक्स्ट्रा और दिए। क्लियर है। तो अगर ये 2 एक्स्ट्रा नहीं देता, अगर ये 2 एक्स्ट्रा नहीं देता, तब उसके पास कितने संतरे बचते, यहाँ पे 50 संतरे बचे ना। तो यहाँ पे अगर 2 एक्स्ट्रा नहीं देता तो कितने संतरे बचते उसके पास, 52 संतरे बचते। तो ये 52 किसकी वैल्यू होता, यहाँ पे 20% तो दे दिया, 80% की वैल्यू होती है 52। तो यहाँ पे ये 52 है, 80% की वैल्यू होगी। 80% का मतलब 2/5, सॉरी 4/, 80% का मतलब कितना हो जाएगा, 8/10, यानी 4/5। यानी ये किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 की। क्लियर है। तो यहां से कितना आ गया, 65। कितना आ गया, 65। यानी उसके पास यहाँ जो सेकंड कस्टमर है उसको देने से पहले उसके पास कितने से यहाँ पे संतरे थे, 65 संतरे। क्लियर है। तो उसके पास यहाँ पे 65 संतरे थे, ये आ गया। अब फर्स्ट ग्राहक को बोला है कि जो फर्स्ट कस्टमर है उसको 45% देता है और एक संतरा एक्स्ट्रा देता है। तो अगर यहाँ पे एक संतरा एक्स्ट्रा नहीं देता तब यहाँ पे इसके पास कितने बचते, 66 संतरे बचते। क्लियर है। तो 66 संतरे बचते, ये किसकी वैल्यू होती, 45% तो दे दिया, बचे कितने, 55%। तो ये 55% की वैल्यू होती और 100% की वैल्यू निकालते तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, 11 से काट दीजिए 5 और 11 छके 66, 5 से काटेंगे 20, यानी कितना आ गया, 120। क्लियर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो वापस से वीडियो पॉज करके पीछे से वापस देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, ए है और बी। ए ने बी से 30%, 30% का मतलब 3/10, यानी अगर बी ने 10 रुपए निवेश किए होंगे तो ए ने कितना किया, 13 रुपए। बी ने सी से 40% कम निवेश किया, 40% का मतलब 2/5। क्लियर है। यानी सी ने अगर 5 रुपए निवेश किए होंगे, सी ने अगर 5 रुपए निवेश किए होंगे तो बी ने 2 रुपए कम किए, यानी इसने कितना किया, 3 रुपए। क्लियर है। तो यहां से देखिए टोटल रेशियो निकाल लीजिए। टोटल रेशियो निकालने का तरीका, सबसे पहले इसको गुना कर दीजिए, तो 13×3 = 39 अनुपात, फिर ऊपर गुना होगा 30 अनुपात, और ये इससे गुना हो जाएगा, इस तरीके से निकाल लें। तो ये आ गया 39:30:50। जिसने 8,000 रुपए का निवेश किया, किसने, देखिए यहाँ पे सी ने किया है, सी ने कितना, 8,000 का, तो सी की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी 50 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 8,000। क्लियर। और आपसे पूछा क्या है, उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत कितना होगा। तो यहां से देखिए इनका टोटल औसत निकाल लीजिए, तो उसकी यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 और 4 12, यानी 119, 119 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 50 यूनिट की वैल्यू आपके पास 8,000 है, तो मुझे बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे
तो यहाँ से 16 पंजे 80, 160 हो जाएगी। तो 119/3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 160 है, तो 119/3 की कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो सोल्व कर लीजिए यहाँ से। तो देखिए 16 से गुणा करेंगे तो 16 नाम 144, 4 14, 16 और 4 20, 30, 3 चला जाएगा, 16 और 3 19, डिवाइडेड बाई 3, इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ से। तो 3 से 18, एक बचेगा, 3 तिया 9, एक बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 2/3 का मतलब इतना हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से कितना हो गया, जीरो भी आएगा नहीं यहाँ से, यहाँ पे आगे जीरो भी है, तो कितना हो जाएगा 6347। क्लियर है। तो इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट में चलेगा, देखिए यहाँ से 46 पॉइंट समथिंग चलेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए बी सी का योग इतना है तो ये इसका मान क्या होगा। तो ए बी का 120% है, ए है वो बी का 120%, 120% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी यहाँ से 6/5 इतनी हो जाएगी। यानी बी अगर 5 है तो ए कितना होगा 6। क्लियर। बी सी का 65% है, 65% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 13/20 इतनी हो जाएगी। यानी बी है वो सी का 13/20, यानी अगर सी 20 है तो बी कितना होगा 13। क्लियर है। तो यहां से रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो क्या हो जाएगा 13×78 अनुपात 13.63 अनुपात 20 पंजे 100 इतना होगा। इसने बोला है कि इन तीनों का योग कितना है 121.5। तो आपसे पूछा है कि C-2B प्लस ए का मान क्या होगा। तो मुझे बताइए यहाँ से तीनों का सम कितना हो जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा देखिए 160 और यहाँ से 6 6 12 130, 130 और 140, 143, 243। ठीक है, 243 की वैल्यू आपसे दे रखी है और आपसे C-2B, तो देखिए C कितना है 100 -2B, तो यहाँ से 65 का डबल 130 -130 करेंगे प्लस ए का मान कितना है, ए का मान है 78, तो 78 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए -30 है, तो -30 कर दीजिए, यानी 48 की वैल्यू आपसे पूछी, ये वैल्यू आपसे पूछी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, किससे कट रहा है ये, देखिए यहाँ से 4 3 7 और 2 9, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट दीजिए। तो 3 × 24, 3 एकम 3, 3 और 3 छिकी 18। ठीक है, ये हो जाएगा। 81 से डिवाइड करेंगे, देखिए इसको 81 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक बार जाएगी। क्लियर है। यहाँ से कितना बच जाएगा 40 बच जाए 45 बच जाएगा। ठीक है, तो 45 बच जाएगा, यानी 8 पंजे 40, तो 1.5 इतनी बार जाएगा। 1.5 को 16 से गुना करेंगे, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, कितना आ रहा है आंसर इसका 24, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए और डी से कितना परसेंट कम है। तो देखिए ए बी से 25% अधिक है यानी 4 है, तो ये कितना होगा 5, तो ए और बी का रेशियो 5:4। बी है वो सी से 40% कम है, यानी अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 3। इसी तरीके से सी और डी का रेशियो कितना आ जाएगा कि सी डी से 20% अधिक है, यानी अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 6। और आपसे पूछा क्या है कि ए डी से कितने परसेंट कम है, यहां से पूछा है, यानी ए अनुपात डी निकालना। तो मैंने आपको बताया था कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी अगर आपको दे रखा है और आपसे पूछा है ए अपॉन डी, तो ए अपॉन डी का रेशियो कैसे निकालते हैं, तीनों को गुणा कर दीजिए 5/4 इंटू 3/5 इंटू 6/5, तो ये ए अपॉन डी आएगा। तो यहां से सोल्व कर लीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, तो ये 3 बार, यानी कितना आ गया 9/10। यानी ए अगर 9 है तो बी कितना है, डी कितना है 10, तो कितना कम है 1 रुपए कम है 10 रुपए पर, तो कितना परसेंट हो गया 10%, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 में 6 केले अधिक खरीदता है, तो केले के प्रति दर्जन मूल्य में कोई कमी ज्ञात कीजिए। रिड्यूस प्राइस आपको पूछा है। तो देखिए यहाँ से अभी मैंने आपको टाइप बताया था, वही टाइप है कि 20% की कमी हुई है,
80 रुपए पर। तो देखिए यहाँ 20% की कमी होने पर 80 रुपए में 6 केले खरीदता है, तो डायरेक्ट निकालेंगे 80 का 20% कितना हो गया, 16 रुपए। यानी 16 रुपए में वो कितने केले खरीदता है, 6 केले। इसने पूछा है कि एक दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा, यानी 12 केलों का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से, 32 रुपए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। अंकिता का भार उसकी दादी, ठीक है, उसकी दादी से 20% कम है, यानी अगर इसका 5 है तो इसकी कितनी होगी, 4। इसकी एज इतनी होगी, सॉरी वेट इतना होगा। दादी का भार उनके पति से 26 kg कम है। उसके जो हस्बैंड है उससे कितना कम है, 26 kg कम है, जिनका भार 81। देखिए हस्बैंड का भार कितना है, 81 kg, और इसने बोला है कि ये 26 kg कम है दादी का। तो यहाँ से 26 kg कम होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 55 kg। क्लियर। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 26 घटाएंगे तो यहाँ से 25 से 75, ठीक है, यहाँ से 55 हो जाएगा। तो आपसे बोला है, तो यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 kg भारी है तो अंकिता के भाई का भार कितना होगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको 55 दे रखी है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 11, यानी अंकिता की एज कितनी है, 44 kg। सॉरी हाँ, अंकिता की जो वेट होगा वो कितना होगा, 44 kg। तो आपसे पूछा है इसके भाई का, तो भाई का वेट कितना है, 48 kg ज्यादा है। तो भाई का वेट 48 kg ज्यादा है, तो कितना आ जाए, 52 kg। क्लियर। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही टाइप है। गेहूं की कीमत में 15% की कमी से एक गृहिणी को 2720 में 6 kg अधिक गेहूं खरीदने की सक्षम बनाती है। तो गेहूं के प्रति केजी घटी हुई कीमत, रिड्यूस प्राइस आपसे पूछा है, डायरेक्ट निकालो। 2720 का 15% निकाल लीजिए। 2720 का 15%, 15% का मतलब 3/20। इसके इतने रुपए में कितने केजी खरीदेगी वो, 6 kg। क्लियर है। तो 1 kg का निकालना है, तो यहां से सोल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 1, 3 और 6, यानी 136 इंटू 3 रुपए में 6 kg खरीदेगी। तो 1 kg कितने रुपए में खरीदेगी, यहाँ से 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से काट दीजिए, यहाँ से 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, यानी 1 kg का कितना हो गया, 68 रुपए। तो कितनी रिड्यूस प्राइस होगी, 68 रुपए पर kg। क्लियर। तो ये इसकी प्राइस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ से देखिए क्या पूछा है कि 50% कमी और 50% की वृद्धि है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है कि a प्लस बी प्लस ए बी वाला फॉर्मूला लगाना है। तो एक में कमी की गई है, एक में बढ़ाया गया है, तो ये तो कट जाएगा, यानी जो फॉर्मूला बन जाता है वो हमारे पास क्या बन जाता है, -x²/100, जो हमने लास्ट क्लास में बताया था। क्या हो जाएगा, 50 इंटू 50 का 25%। तो इतनी कमी है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में 50%, देखिए सेम सवाल है, तो कितना आएगा इसका, 25% की लॉस होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 19 क्वेश्चन आपके सीजीएल 2021 में प्री के एग्जाम में पूछे गए थे, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। और सीएचएसएल में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाकर आप देख सकते हो। तो जितने भी परसेंटेज के सवाल थे 2021 में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करवा दिए हैं, सोल्व करवा दिए हैं बिल्कुल बेसिक से। और एग्जाम में किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है वो तरीका भी आपको बता दिया। और नेक्स्ट है, अब इससे नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उस टाइप के जितने भी 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से, वो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।